एक बार फिर से स्वागत है आप सबका डिवाइन गीता के नए वीडियो में। पिछले वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 11 श्लोक तक चर्चा हो गई थी। 11वें श्लोक में दुर्योधन ने कौरवों और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए बताया कि कैसे कौरवों की सेना में एक से एक महारथी हैं, भीष्म पितामह जो कि कौरवों की सेना के सेनापति हैं, और दूसरी तरफ पांडवों की सेना में सिर्फ भीम के बारे में बताया, क्योंकि उन्हें सिर्फ भीम ही याद थे, क्योंकि भीम से वो कई बार मात खा चुके थे। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं 12वें श्लोक की। दुर्योधन को जब लगा कि भीष्म पितामह की बड़ाई करते समय वो अपनी सेना के दूसरे महारथियों के बारे में बताना भूल गए, तो उन्हें लगा कि कहीं दूसरे जो महारथी हैं वो नाराज न हो जाएं। तब दुर्योधन ने कहा, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभि रक्षन्तु भवन्ता सर्वे एवं ही। अर्थात सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। तात्पर्य यह है कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः यूँ प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को भी न तोड़ने दें। तो किसी तरह से दुर्योधन ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया ताकि जो और योद्धा हैं उनको भी अपने महत्व के बारे में ज्ञान हो सके। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है, क्योंकि भीष्म पर उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि भीष्म अजेय थे। दुर्योधन को युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय भी एक शब्द नहीं बोला था जब द्रौपदी का चीर हरण किया गया था। तब भी ये दोनों महारथी बिल्कुल शांत थे और मौन थे। कहने का मतलब उन्होंने मौन स्वीकृति देके दुर्योधन का साथ ही दिया था। दुर्योधन यह भी जानता था कि इन दोनों सेनापतियों द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों के मन में पांडवों के प्रति विशेष स्नेह है। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृत क्रीड़ा के समय किया था। अब 12वें श्लोक में तस्य संजयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनिधेचो शंखम दधमो प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के वह वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब जब पितामह भीष्म ने युद्ध के लिए शंखनाद किया तो दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा खुशी हुई, क्योंकि उसे लगा कि अब पितामह भीष्म के अंदर पांडवों के प्रति कोई स्नेह नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना
उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। भीष्म पितामह को पता था कि पांडवों की सेना में भगवान कृष्ण हैं, इसलिए पांडवों को हराना मुमकिन नहीं है। अब भीष्म पितामह के शंख बजाने के साथ ही नगाड़े, बिगुल, तुरही, सींग सहसा एक साथ बज उठे। एकदम युद्ध का माहौल बन गया। अब चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी। जो समावित होके जो स्वर निकल रहा था वो अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब पांडवों की सेना में भी श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पितामह भीष्म के द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों की नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसे की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस महारथी के शंख का क्या नाम था। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में जो भी करें कमाल का करें। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।